मुसलमानों को न रोका तो वो तमाम सलेबी इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। हमने मुसलमानों को तबाह करना है और कुछ को वापस लेना है। इस जंग में शामिल होगा उसे जन्नत की बशारत सुना दी जाती है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। हम किसी कीमत जंग नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। जंग बिल्कुल होगी, खुदा हमारे साथ है। खुदा तो ठीक है, तुम्हारे हवाले करता हूं यरूशलेम। सलाम अलैकुम। सलाहुद्दीन के साथी बसरियान को उसी के छुरे के साथ मार देते हैं। तो साथी सलाहुद्दीन से पूछते हैं अब क्या करना है। तो सलाहुद्दीन कहता है अस्कलान कुदस की चाबी है और अगर ईसाई लोग अस्कलान पर काबिज हो गए तो वो कुदस को और मजबूत कर देंगे, इसलिए हमें इनसे पहले कुछ करना होगा। तो सलाहुद्दीन का एक साथी कहता है कि अस्कलान हमारी सरजमीन नहीं है। तो सलाहुद्दीन कहता है अगर वो हाथ से निकल गया तो हम और वहाँ बसने वाले मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए हमें कुछ करना होगा। तो सलाहुद्दीन का दूसरा साथी बोलता है कि अस्कलानी तो हमारे दुश्मन है और नूरुद्दीन इसकी इजाज़त हमें नहीं देगा। सलाहुद्दीन और उसके साथी ये बातें कर रहे होते हैं कि पहाड़ी पर छुपा हुआ एक ईसाइयों का जासूस उनकी बातें सुनकर वहां से निकल जाता है। इधर शाम में एक शख्स नूरुद्दीन जंगी से मिलने आता है। तो नूरुद्दीन उससे पूछता है कि खलीफा हजरत ने क्या हुक्म दिया है। तो वो शख्स कहता है कि खलीफा ने सबसे पहले सलाम भेजा है। तो नूरुद्दीन कहता है वालेकुम सलाम। तो वो शख्स कहता है कि आप जानते हैं कि सल्जूकी हुक्मरान सुल्तान संजाक वफात पा गए हैं। तो सल्जूकी सल्तनत सुल्तान संजाक के बाद खराब हो चुकी है। आलम इस्लाम अफरा तफरी में है। उम्मत को यकजा करने के लिए अहम काम आपका होगा। तो सलाहुद्दीन कहता है जैसे उनकी मर्जी। तो वो शख्स कहता है कि सलेबियों ने कुदस और आसपास के शहरों पर कब्जा कर रखा है। वो आज़मीन हज के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों पर हमला करने वाले हैं। फरीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंद मुसलमान सलेबी हमलों की वजह से या तो शहीद हो जाते हैं या फिर गुलाम बन जाते हैं। खलीफा हजरत इसे ख़त्म करने का इरादा रखते हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि आप हज के लिए जाने वाले रास्तों की हिफाजत करें। तो सलाहुद्दीन कहता है कि ये बहुत मुकद्दस वजीफ़ा है और मुश्किल है और जिद्दोजहद से भरा हुआ है, लेकिन हमारे लिए मुनासिब ये है कि ये जिम्मेदारी कबूल करके अपनी जानों से इसका दिफा करें। तो वो शख्स कहता है कि इस मुकद्दस काम के लिए खलीफा हजरत ने आपके लिए चूगा भेजा है। नूरुद्दीन जंगी वो चूगा पहनता है तो वहाँ मौजूद नसरुद्दीन नूरुद्दीन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम ऐसा नहीं होगा जो हम संभाल ना सकें। तो नूरुद्दीन उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है कि ये सिर्फ दुश्मन ही चाहेंगे, लेकिन हम इन दुश्मनों को मायूस करेंगे। तो नसरुद्दीन सर हिलाकर खामोश हो जाता है। फिर नूरुद्दीन सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो देखता है कि आगे से सलाहुद्दीन आ जाता है। तो नूरुद्दीन उनके बाजू पर थपकी देकर कहता है मेरे बहादुर बेटे, अभी पिछली ही बार थी जब हम तुम्हारे साथ फतह पर गए थे और अब तुम मुझे रूहानी और जिस्मानी तौर पर मजबूत इरादे वाले नजर आ रहे हो। और नूरुद्दीन मजीद कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तलवार भी कलम की तरह तुम्हारे हाथ में जचेगी और तुमने मुझे दुरुस्त साबित किया। तो सलाहुद्दीन कहता है मालूम हुआ सीखने के लिए पढ़ने की ज़रूरत है और समझने के लिए जीने की ज़रूरत है। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।